जय श्री कृष्ण। आज हम सभी सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती, तब वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुर्भाग्य लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ को रोते-रोते यह सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि जब कल जोगी आएगा, तब तो उसे भिक्षा देने जाना। मैं सुनूंगी कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जब जोगी आता है, तब साहूकारनी छुपकर बैठ जाती है और अपनी बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता है और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुर्भाग्य लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। तब जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं वही सच सच कह रहा हूँ। क्योंकि जब इसका विवाह होगा, तब इसके विवाह के समय फेरों में सांप आकर के इसके पति को डस लेगा। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है, तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह तो बता। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है, जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे, तभी इसका दुर्भाग्य टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में अपनी बेटी को लेकर के निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सर्प आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी और उसकी बेटी ने मिलकर उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि हमने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू हमें मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ पक्षी बोली कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग लो जो चाहते हो। साहूकारनी गरुड़ पक्षी से कहती है कि मुझे तो 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ जाना है, वहां छोड़ दो। गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी और उसकी बेटी वहां पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते हैं, तब साहूकारनी और उसकी बेटी चुपके से आकर के उसके घर का सारा काम कर देती है और उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती रहती है कि कौन सी बहू है जो आजकल सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी कर देती हो, यह सारा काम कौन कर देता है? बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने में क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर के काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह रात में जागकर स्वयं देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छुप कर बैठ जाती है कि देखती हूँ कौन सी बहू काम कर रही है। रात हुई तब वह देखती है कि 2 औरतें चुपके से घर में घुस रही है। यह देखती है कि उसके घर का सारा काम कर देती हैं और जाने की तैयारी करने लगती हैं। जैसे ही साहूकारनी व उसकी बेटी जाने लगती है, तब सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहती हो और रोज रात को मेरे घर में आकर के काम क्यों कर रही हो? तब साहूकारनी बताती है कि तुम पहले मुझे वचन दो, तभी मैं सारी बात तुम्हें बताऊंगी।
तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ है, लेकिन तुम अपनी सोमवती अमावस्या का फल मेरी बेटी को चल करके दे दोगी और तभी मेरी बेटी का अमर सुहाग होगा। सोना धोबन वचन से बंधी हुई थी, तब वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा, तब सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी सोमवती अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की बेटी को मिले। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूं उनका फल मेरे पति व बेटों को मिले। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई, तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहो सो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर चली। जब घर आकर देखा तो उसका पति मृत पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि सोना तुमने ऐसा क्या किया जो तेरा पति फिर से जीवित हो गया। वह कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई जिसका व्रत मैंने किया, कहानी कही, पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की और उसका फल अपने पति को दे दिया। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करे, व्रत रखे, कहानी सुने और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा दे। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना, कहानी सुनने वाले को और सभी को देना।